So students, last time we have studied about the computer network as well as we have studied about various advantages and disadvantages of computer networks. So today we are going to study about the network types कि ये जो computer networks हैं इनके कौन कौन से types होते हैं. So इनके types totally depend करते हैं कि ये नेटवर्क्स कितना ज्योग्राफिकल एरिया जो है वो कवर कर रहे हैं. अगर ये बहुत बड़ा एरिया कवर कर रहे हैं तो ये अलग तरह के नेटवर्क है. अगर ये छोटा सा एरिया कवर कर रहे हैं तो ये अलग तरह से नेटवर्क है. सो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो ऑलरेडी इन नेटवर्क टाइप से फैमिलियर हैं. फॉर एग्जाम्पल लैन, वैन, मैन एंड पैन. और भी तरह के कंप्यूटर नेटवर्क हमारे पास होते हैं जैसे कैन, डब्ल्यू लैन. ठीक है, बट इन दिस क्लास विल स्टडी अबाउट द लैन, वैन, मैन एंड पैन. So especially today we are going to study about the LAN. LAN we can say as local area network. So जैसे इसके नाम में ही है local, ठीक है, तो ये लोकल एरिया कवर करता है, यानी कि एक छोटा सा ज्योग्राफिकल एरिया कवर करता है, बहुत बड़ा एरिया कवर नहीं करता. फॉर एग्जांपल अप टू ऑलमोस्ट 10 किलोमीटर्स का एरिया लैन के अंडर आ सकता है, या एक ऑफिस की बिल्डिंग या 2 ऑफिस की बिल्डिंग, स्कूल की बिल्डिंग. ठीक है, एक बिल्डिंग के अंदर जो डिवाइसेस, चाहे वो डिवाइसेस आपके कंप्यूटर्स हों, चाहे वो डिवाइसेस आपके मोबाइल फ़ोन्स हों, या फिर वो डिवाइसेस आपके स्कैनर्स हों या प्रिंटर्स हों, जब वो आपस में वायर्स के थ्रू कनेक्टेड होते हैं दे क्रिएट अ लैन नेटवर्क. ठीक है, वो एक लोकल एरिया नेटवर्क क्रिएट करते हैं. लास्ट टाइम जब हमने कंप्यूटर नेटवर्क्स के बारे में पढ़ा था, आई हैव टोल्ड यू अबाउट द हब्स एंड स्विचेस एंड राउटर्स एज वेल. सो जब हब्स जो है एज अ सेंट्रल डिवाइस यूज़ की जाती हैं इन सारे कंप्यूटर्स को ज्वाइन करने के लिए. जब ये सारे कंप्यूटर्स एक लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया में आपस में कनेक्ट होते हैं तो ये सारे ही कंप्यूटर्स किस तरह से कनेक्ट किए जाते हैं, ये कनेक्ट किए जाते हैं थ्रू वायर्स. राइट, तो ये सारी वायर्स जो हैं ये डायरेक्टली एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक नहीं जाती हैं. ये सारी वायर्स जाती हैं एक सेंट्रल सिस्टम तक जिसको हम बोलते हैं हब या फिर स्विच. फिर उस सेंट्रल सिस्टम से ये वायर्स जो हैं डिफरेंट नोड्स के साथ कनेक्ट की जाती हैं. सो ये अलग अलग टोपोलॉजीज होती हैं लैन की. अलग अलग टोपोलॉजीज के अकॉर्डिंग इनको एडजस्ट किया जाता है सेंट्रल हब के साथ. फॉर एग्जाम्पल आपने सुना होगा रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी एंड बस टोपोलॉजी. ये सारे स्ट्रक्चर्स हैं कि किस स्ट्रक्चर में आपके लैन नेटवर्किंग को जोड़ा जाएगा. तो सिंपली यू हैव टू रिमेंबर इन दिस क्लास दैट लैन इज अ लिमिटेड ज्योग्राफिकल एरिया नेटवर्क जस्ट इन अ स्कूल बिल्डिंग और वी कैन से इन अ ऑफिस वेयर द डिवाइसेस आर कनेक्टेड विद ईच अदर विद द हेल्प ऑफ वायर्स और वायरलेस ऑल्सो. अब यही जो नेटवर्क है लैन, अगर इसको वायरलेस बना दिया जाए, एक राउटर यूज किया जाए और इन सब सिस्टम्स को आपस में कनेक्ट किया जाए तो वो बन जाएगा डब्ल्यू लैन. ठीक है, वायरलेस लैन वी कैन से. नाउ व्हाट आर द वेरियस एडवांटेजेस ऑफ लैन. लैन के यूजेस क्या हैं, उनके एडवांटेजेस क्या हैं, लैन के फीचर्स क्या हैं. सो इजी है डिज़ाइन करने के लिए और ट्रबल शूट करने के लिए. डिज़ाइनिंग का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, किसी भी तरीके से इसको डिज़ाइन किया जा सकता है. और ट्रबल शूट मीन्स अगर किसी भी एक सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आती है तो ईजिली वो ट्रबल शूट की जा सकती है, पहचानी जा सकती है प्रॉब्लम और उसको रिकवर किया जा सकता है, हैंडल किया जा सकता है उस प्रॉब्लम को. लैन के साथ हम बहुत सारे अपने पेरिफेरल डिवाइसेस को आपस में शेयर कर सकते हैं. इफ़ आवर सिस्टम्स आर इन लैन, अगर हमारे सिस्टम सभी लैन के अंडर हैं, लैन से कनेक्टेड हैं या डब्ल्यू लैन से कनेक्टेड है, ईजिली दे कैन शेयर our peripheral devices such as the printers, scanners, hard disks, CDs, DVDs, each type of peripheral devices they can share. ओके, अगर वो वायरलेस है तो हर डिवाइस जो है वो वाईफाई सपोर्टेड होना चाहिए. अगर वो वायरलेस नहीं है, सिंपल लैन है, डब्ल्यू लैन नहीं है, तो जितने भी डिवाइसेस हैं वो केबल्स के थ्रू कनेक्टेड होंगे. सो ईजिली दे कैन शेयर द अदर पेरिफेरल डिवाइसेस. और साथ ही जब लैन होता है तो लैन में एक सेंट्रल सर्वर बनाया जाता है. सो सेंट्रल सर्वर में सारी की सारी लोड जो है फाइल सिस्टम्स का वो वहीं सेंट्रल सर्वर में रहता है. तो सारी की सारी नोड्स इजीली अपना जो वर्क है वो सेव कर सकते हैं सेंट्रल सर्वर पे एज अ केस ऑफ बैकअप. यूजर्स एक दूसरे के साथ इजीली बात कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, अपना डाटा इजीली ट्रांसफ़र कर सकते हैं. नाउ सम डिसएडवांटेजेस. व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लैन. अब जैसे हमने एडवांटेजेस में बोला कि इट इज़ ईजियर टू डिज़ाइन, बट इट इज़ नॉट सो मच ईजियर टू डिज़ाइन दैट इट कैन बी डिज़ाइन बाय एनीवन. हर कोई इसको डिज़ाइन नहीं कर सकता. यू नीड द स्किल प्रोफेशनल्स और टेक्नीशियंस टू डिज़ाइन द लैन. ठीक है, लैन बनाने के लिए, नेटवर्किंग करने के लिए आपको स्किल्ड प्रोफेशनल्स की ज़रूरत होती है.
देन सिक्योरिटी मेजर्स। अब हमने लास्ट टाइम ये बात की थी कि हर तरह की फाइल पे एक्सेस लगाया जा सकता है सर्वर के थ्रू, कि सर्वर अगर चाहे तो वो बता सकता है कि C1 कितना डाटा यूज़ करेगा, C2 कितना डाटा यूज़ करेगा, क्या वो रीड कर सकता है, राइट कर सकता है डाटा को या नहीं। सो ये सिक्योरिटी मेजर्स लगाना ज़रूरी है ताकि जो अनवांटेड एक्सेस है फाइल्स का उससे बचा जा सके। जो चीज़ें हम नहीं एक्सेस देना चाहते हैं किसी दूसरे सिस्टम को, वो हम ना दे सकें। तो इसके लिए वो अपने आप से नहीं हैंडल हो पाता, वो सिक्योरिटी मेजर्स लगाना ज़रूरी हो जाता है इन द केस ऑफ LAN. So we can simply say a LAN is a group of devices, whether they are the computer, servers, switches, printers, they are located in the same building, in the close proximity to each other. The most common type of LAN we have seen, that is Ethernet LAN, जिसको हम normal LAN बोलते हैं, जो हमारी कंप्यूटर लैब्स में है। इसके अलावा जो न्यू टेक्नोलॉजी के हिसाब से अभी वायरलेस LAN भी आ गए हैं, जहाँ पे वायरलेस कम्युनिकेशन के थ्रू, वाईफाई के थ्रू जो है वो LAN बनाया जाता है। बट इसमें जितने भी डिवाइसेस कम्युनिकेट करते हैं वो सब वाईफाई सपोर्टेड होने चाहिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द LAN वी हैव स्टडीड टुडे. Thank you so much and have a nice day.